चंद कदम के नीचे ही वो जलाशय है हर्षिल में बना हुआ। भागीरथी का जब पानी रुका तो उसके बाद जलाशय बन गया। लेकिन इन्हीं पेड़ों के साथ साथ दरअसल वो राष्ट्रीय राजमार्ग है जो उत्तरकाशी को हर्षिल, आगे धराली और धराली के बाद उत्तर में सीधे गंगोत्री की ओर ले जाता है। लेकिन जलाशय बनने के चलते दरअसल लंबा रास्ता आगे लगभग 3 से 4 किलोमीटर ये पूरी तरह जलमग्न है। हालांकि पानी का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। अब कोई सोच सकता था कि यहाँ पर हेलीपैड होगा, सेना का मुख्यालय के कई सारे हिस्से यहाँ पर होंगे, लेकिन चूंकि अब पूरी सड़क ही गायब हो चुकी है तो अब यहाँ से पैदल मार्ग से उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उसके कर्मचारी हों, मजदूर हों, उसी के साथ सेना भी इस अभियान में जुटी है। तो बिजली के तार अब खींचे जा रहे हैं। तो पहले हर्षिल से थोड़ा आगे, उसके बाद धराली। अब हर्षिल में जैसे बिजली रिस्टोर कर दी गई, उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन सड़क मार्ग तक पहुंचना धराली तक अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। और उसी के साथ साथ धराली में संचार तंत्र और उसके साथ बिजली को रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो संभवतः रविवार की शाम तक धराली में बिजली भी पहुंच जाएगी और कम्युनिकेशन भी पहुंच जाएगा, जिससे होगा ये कि दरअसल कई सारे लोग अपनों से संपर्क कर पाएंगे। और एक बार 24 घंटे वहां बिजली मौजूद होती है तो जो रेस्क्यू वर्क है और उसी के साथ साथ जो सर्च ऑपरेशन है उसे 24 घंटे चलाया जा सकता है। लेकिन त्रासदी की ये तस्वीरें जो आपको दिखाई दे रही हैं हर्षिल में मेरे ठीक पीछे, कि कैसे एक जलाशय बन गया, भागीरथी की धारा पर असर पड़ा, सड़क मार्ग बह गए, तबाही की वो तस्वीरें जो हैं बेहद डरावने वाली हैं। और इन्हीं चुनौतियों के बीच ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हर्षिल में जैसे ही बिजली और कम्युनिकेशन रिस्टोर हुआ है, अब यूपीपीसीएल के जो मजदूर हैं, कर्मचारी जो हैं, ये जंगलों के रास्ते आगे धराली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं बिजली रिस्टोर करने के लिए। दरअसल हर्षिल का जो इलाका है, ये देखिए पीछे वो सड़क है मेरे पीछे जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन लेक फॉर्मेशन हो गया। भागीरथी का पानी दरअसल जमा हुआ है। जो सेना का कैंप था, यहां से इतना पानी जमा हो गया कि भागीरथी की धारा जो काफी चौड़ी हो गई और जलाशय के चलते वो जो सड़क है आगे, जो आगे गंगोत्री और धराली को जोड़ता है, वो पूरा रास्ता डूब चुका है। तो अब यहाँ पर जंगलों के रास्ते जो मजदूर हैं यूपीपीसीएल के, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के, आगे जा रहे हैं। तो अब ये कोशिश है कि पहले बिजली रिस्टोर कर दी जाए। धराली में अगर बिजली पहुंच जाती है तो कम से कम मदद आसान हो जाएगा, रेस्क्यू मिशन आसान हो जाएगा। और उसी के साथ साथ कम्युनिकेशन, संचार माध्यम भी अगर हो जाते हैं तो वहां जो लोग हैं वो अपनों से संपर्क कर पाएंगे। इस बीच सेना जो है, जो सेना का मुख्यालय है वो क्षतिग्रस्त हुआ था, उसको भी फिर से दुरुस्त करने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले बिजली की व्यवस्था बहाल करना, उसके साथ कम्युनिकेशन लाइन को रिस्टोर करना, और इन तमाम इलाकों में दरअसल सेना भी मदद कर रही है। जो बड़ा रिलीफ ऑपरेशन है, रिस्टोरेशन प्रोग्राम है, उसमें अब सेना भी जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, चाहे वो वायर के जरिए हो, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करना, कम्युनिकेशन लाइन को रिस्टोर करना। तो कुल मिला के इस पूरे इलाके में एक बहुत बड़ी चुनौती है जिंदगी को फिर से पटरी लाने पर, इसीलिए ऑपरेशन जिंदगी यहाँ जारी है। हर्षिल से दीपक बिष्ट के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।